यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर, अब समझिए कि कैपिटल लेटर मतलब क्या होता है। लेटर जो होता है ना, इंग्लिश में लेटर दो तरह के होते हैं, ठीक। एक होता है स्मॉल लेटर, ठीक है, स्मॉल लेटर, और एक होता है कैपिटल लेटर। और लेटर मतलब होता है अक्षर, वो वाला लेटर मत समझ जाना पत्र, वो नहीं। लेटर का मतलब होता है अक्षर, और ये दो तरह का होता है, कैपिटल होता है और एक स्मॉल होता है। तो इसी सेंटेंस में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि द यूज ऑफ कैपिटल लेटर। देखिए ये पहला जो अक्षर लिखा हुआ टी, टी है ना, ये बड़का अक्षर है जी। कैपिटल मतलब होता है बड़ा, स्मॉल मतलब होता है छोटा अक्षर। तो इसमें टी जो है पहला अक्षर बड़ा है, और उसके बाद जितने भी इसमें अक्षर लगे हुए हैं वो छोटे हैं। यानी कि जैसे हम लेटर में एल नहीं है बड़ा। अब देखिए यहाँ, जैसे कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए बी सी डी ई, इस तरह से करके हम लोग जेड तक लिखते हैं, तो ये बड़ा अक्षर हुआ, सॉरी ये हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी, इस तरह से हम लोग लास्ट तक लिखेंगे जेड, ये हुआ हमारा स्मॉल लेटर, छोटा अक्षर, ठीक ना। और ये होगा ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी, और यहाँ जेड तक लिखेंगे, तो ये होता है कैपिटल लेटर। और इसके बारे में जानना, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर तो समझ गए, लेकिन इसका यूज कहाँ होता है, कहाँ पे हम कैपिटल लेटर लगाएंगे, कहाँ पे स्मॉल लेटर लगाएंगे, इसके यूज के बारे में हमको जानना जरूरी है, ठीक ना। तो हम लोग कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर समझ गए कि किसको हम लोग कैपिटल लेटर बोलते हैं और किसको स्मॉल लेटर बोलते हैं। लेकिन अब हमको समझना है कि इसमें हमको कैपिटल लेटर का यूज कहाँ कहाँ करना है। देखिए अक्सर हम लोग जो है इस कैपिटल और स्मॉल में ही बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। यानी कि जहाँ हमको डालना है स्मॉल लेटर वहाँ डालते हैं कैपिटल लेटर, और कहाँ जहाँ पे हमको लिखना होता है कैपिटल लेटर वहाँ पे हम लोग डाल देते हैं स्मॉल लेटर। तो आज हम लोग को सीखना है कुछ नियम के बारे में, जिसमें पहला नियम है कि कैसे हम लोग कैपिटल लेटर को यूज करेंगे, किस किस स्थान पे, किस किस जगह पे। तो देखिए पहला नियम यह कहता है कि यदि किसी सेंटेंस का जो पहला अक्षर होता है, कोई भी सेंटेंस हो कि सेंटेंस का पहला अक्षर वो कैपिटल होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं किसी भी सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक ना। कोई भी सेंटेंस हो, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो, उसका पहला लेटर कैपिटल ही होता है। जैसे कि यहाँ पे एक शब्द लिखते हैं, वह एक लड़का है, तो लिखेंगे ही इज अ बॉय, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ही इज अ बॉय, ठीक ना। पहला अक्षर इसका एच है, एच को जब भी लिखेंगे तो हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे, बाकी और जो है उसको स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, या इसके अंदर भी जो है कैपिटल लेटर डाला जाता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। तो समझ जाइए कि पहला लेटर जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर होता है, जैसे कि ही इज अ बॉय, और दूसरा हो जैसे दिस इज अ काउ, पहला अक्षर टी है, इसको हम लोग कैपिटल लिखेंगे। यानी कि किसी भी सेंटेंस का शुरुआत करने से पहले शुरुआत का अक्षर हमेशा बड़ा अक्षर होता है, कैपिटल लेटर होता है, ठीक ना। दूसरा इसका नियम यह कहता है कि अगर कोई भी इंसान का नाम हो, आदमी का नाम हो, लड़का का लड़की का नाम हो ना, लड़का और लड़की का नाम हो जहाँ भी, तो वहाँ पे हम लोग कैपिटल लेटर डालते हैं। तो लिखेंगे किसी भी मनुष्य, यानी कि उसमें क्या आ जाएगा, लड़का लड़की, ठीक ना, आदमी औरत, इन सभी के नाम के पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। नाम का
पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता, ठीक ना। अब समझिए इसको, कोई सेंटेंस है, सेंटेंस अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पहला अक्षर कैपिटल होता है। चलिए पहला अक्षर तो कैपिटल होगा, उसके बाद अगर उस सेंटेंस में किसी लड़का का नाम हो, लड़की का नाम हो, आदमी, औरत, बुढ़ा, किसी इंसान का नाम हो, तो उसके नाम का भी पहला अक्षर कैपिटल ही होगा। जैसे कि यहाँ पे ही इज राम, ये सेंटेंस है, ही इज राम, तो पहला अक्षर तो कैपिटल होगा। इसके बाद एक नाम आ गया हमारा, एक लड़का का नाम है राम, तो राम का पहला अक्षर भी ये होगा, कैपिटल होगा। ये जितना भी नाम होगा, जब भी किसी का नाम लिखेंगे तो हमेशा उसको हम लोग कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। जैसे राम, रहीम, करीना, अनीसा, संजना, देखिए सबका नाम का जो पहला अक्षर है सब कैपिटल लेटर में होगा, ठीक ना। ये दूसरा नियम हुआ। तीसरा नियम इसका है कि किसी भी व्यक्ति के उपनाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। किसी व्यक्ति का नाम का जो है उपनाम जो होता है ना, वो भी कैपिटल लेटर से होता है। जैसे कि बहुत से व्यक्ति जो होते हैं अपने नाम के पहले कुछ टैग्स लगाते हैं, टैग लगाते हैं ना, उसका पहला अक्षर भी हमेशा कैपिटल होता है। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है, जैसे डॉक्टर जो भी होते हैं वो अपने नाम के पहले DR लगाते हैं कि नहीं, तो पहला अक्षर जो है D, यह कैपिटल होगा। अगर कोई डॉक्टर नहीं है, ऐसे ही सिंपल आदमी है, इंसान है, तो वो अपने नाम के पहले क्या लगाता है, मिस्टर लगाता है, तो M जो है पहला अक्षर कैपिटल होगा। कोई औरत है तो वो क्या लगाती है, मिसेज लगाती है, तो वो भी उसके पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल होता है। अगर कोई आदमी जो है वो प्रोफेसर है, तो अपने नाम से पहले अगर वो प्रोफेसर यूज करता है तो पहला अक्षर वो भी कैपिटल ही लगाता है। यानी कि इससे हमको यह समझ में आ रहा है कि किसी भी व्यक्ति के उपनाम का पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक ना। चलिए आगे देखिए अगला नियम। सट गए हैं तो नहीं। अभी हम लोग कितना नियम चर्चा किए, 3। चलिए अगला देखते हैं चौथे नंबर पे। अब मतलब कि कैपिटल लेटर हमको कहाँ यूज करना है, ठीक ना। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद अब देखिए आगे हम लोगों को देखना है कि यदि देखिए किसी नदी, पहाड़, ठीक ना, नदी का नाम हो, पहाड़ का नाम हो, ठीक ना, समुद्र का नाम हो, झील का नाम हो, इस तरह से, और किसी का नाम हो, किसी नदी, पहाड़, झील, समुद्र का नाम हो ना, तो उसके नाम का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल होता है। नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है, ठीक ना, कैपिटल लेटर होता है। जैसे किसी नदी का नाम हो, जैसे द गंगा, या इसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा चीज जो इस संसार में केवल अकेला हो, सिंगल हो, तो उसके नाम के पहले पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल होता है, ठीक ना। यदि किसी नदी का नाम हो, पहाड़ का नाम हो, जैसे हिमालय है ना, क्या लिखेंगे, द हिमालय। किसी समुद्र का नाम हो, ठीक ना, जैसे द बाल्टिक सी, समुद्र का नाम हो, या किसी झील का नाम हो, या वैसा स्थान जो इस संसार में केवल अकेला हो, उसके स्थान पे हम लोग कैपिटल लेटर, उसका पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है। जैसे कि ताजमहल जो है, द ताजमहल, ताजमहल का T जो पहला अक्षर होता है कैपिटल होता है, ठीक ना। लाल किला, रेड फोर्ट, उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है।
ठीक ना। तो ये अगला नियम हुआ, किसी नदी, पहाड़, समुद्र, झील के नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। एक और नियम जो होता है उसको समझिए, लेकिन उसको ज़्यादातर लोग यूज नहीं करते हैं। वो नियम यह है कि अगर कोई कविता लिखता है, अंग्रेजी में कविता लिखता है, तो कविता लिखने का, जैसे कि कविता में तो बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, एक सेंटेंस होता है, उसके नीचे अगला सेंटेंस होता है, अगला सेंटेंस होता है। तो कविता में जो होता है ना, पहला जो सेंटेंस है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। फिर दूसरा सेंटेंस आएगा तो दूसरा सेंटेंस का भी पहला अक्षर कैपिटल होता है, तीसरे सेंटेंस का भी पहला अक्षर कैपिटल होता है। लेकिन बहुत से ऐसे जो है कवि इस चीज़ को नहीं मानते हैं। इसको कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं, ठीक ना। अब अगला देखिए, कैपिटल लेटर, इन्वर्टेड कोमा के बारे में जानते हैं, ठीक ना। तो ये है इन्वर्टेड कोमा, ठीक ना, ऐसे होता है इन्वर्टेड कोमा। तो हम लोग लिखेंगे कि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर का सेंटेंस जो है ना, इन्वर्टेड कोमा के भीतर का जो सेंटेंस होता है उसका भी पहला अक्षर, सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था नायरेशन, नायरेशन में हम लोग इन्वर्टेड कोमा का ज़्यादा यूज किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं। तो जैसे कि एक सेंटेंस इसका दे दिया जाए, जैसे कि राम सेज टू मी, हला नहीं, राम सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। यहाँ पे देखिए, ये है एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस का पहला अक्षर तो कैपिटल होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कोमा है ना, इन्वर्टेड कोमा जो होता है, इन्वर्टेड कोमा में फिर से एक सेंटेंस जो होता है उस सेंटेंस का भी पहला अक्षर कैपिटल होता है, ठीक है। हाँ, जहाँ भी इन्वर्टेड कोमा होगा वहाँ पर कैपिटल लेटर ही शुरुआत होगा, कैपिटल लेटर से, ठीक है। अगला समझिए कि यदि किसी जैसे कि अखबार होता है या किसी किताब का नाम हो, ठीक ना, किसी किताब का नाम, किताब, अखबार, न्यूज चैनल इत्यादि का नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है, ठीक ना। किसी किताब का नाम है या अखबार का नाम है या फिर ग्रंथ का नाम हो, क्या उपन्यास का नाम हो, उसके नाम का जो होता है पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे किताब का नाम कोई रख दो, जैसे द बुक ऑफ केमिस्ट्री, ठीक ना। अखबार का नाम द हिंदुस्तान टाइम्स, या कोई न्यूज चैनल हो उसका नाम जो होता है उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। देखिए बुक ऑफ या हिंदुस्तान, ये जो है ना इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। ये 3 नियम हुए। देखिए अगला देखिए, गांव, शहर, राज्य, देश तथा महादेश के नाम जो होते हैं ना, उन नाम का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे गांव का नाम है शीतलबाड़ी, शीतलबाड़ी का पहला अक्षर एस कैपिटल होगा। रामनगर का पहला अक्षर आर, बेतिया का पहला अक्षर बी, बिहार का पहला अक्षर बी, दिल्ली का पहला अक्षर डी और इंडिया का पहला अक्षर आई। यानी कि जितने भी गांव, शहर, राज्य, देश तथा महादेश के जो भी नाम होंगे वो नाम का जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, ठीक ना। अगला फिर देखिए 8 नंबर, दिन, महीना, भाषा, समुदाय, धर्म, त्योहार आदि का जो नाम होता है, नाम का जो पहला अक्षर है वो भी कैपिटल लेटर में होता है। कौन कौन? तो दिन, जैसे यहाँ पे दिया है संडे, मंडे, महीना
मार्च भाषा हिंदी, समुदाय हिंदू मुस्लिम, हाँ धर्म हिंदू मुस्लिम, और त्यौहार जो जैसे होली दिवाली, इन सभी का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। 9 नंबर देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है। जितने भी राजनीतिक पार्टी है, जैसे बीजेपी हुआ, कांग्रेस हुआ, जेडीयू हुआ, आरजेडी हुआ, तो जितने भी राजनीतिक पार्टी है ना, राजनीतिक दल है, उनका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे कि द कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस का पहला अक्षर सी कैपिटल होगा। द सोशलिस्ट पार्टी का पहला अक्षर एस कैपिटल होगा। द जनता पार्टी का पहला अक्षर जे कैपिटल लेटर में होगा, ठीक ना। और 10 नंबर में देखिए, ऐतिहासिक घटनाओं में प्रयुक्त होने वाला पहला अक्षर कैपिटल होता है, कैपिटल लेटर में होता है। ऐतिहासिक घटना, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ इंडिपेंडेंस डे यानी कि गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस, वर्ल्ड वार फर्स्ट यानी कि पहला विश्व युद्ध। तो जितने भी ऐतिहासिक घटना होगा, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन ना, और भी बहुत सारे आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन, तो जितने भी ऐतिहासिक घटना जो है ना, उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है। इस तरह से हम लोगों ने 1 से लेकर के 10 तक नियम को सीखा, जिसमें हम लोगों ने कैपिटल लेटर को कहाँ डालना है, कैसे डालना है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। देखिए ये सारे जो हम लोगों ने चीज़ पढ़ा ना नियम, इसमें जो भी शब्द आए हैं उसको सेंटेंस के अंदर लिखो या सेंटेंस के बाहर लिखो, कहीं भी लिखेंगे इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में ही हमको लिखना होता है, ठीक ना। इस चीज़ को हमको बड़ी ध्यान से सीखना है। चलिए, तब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।